बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार, हमारा जो झारखंड की सरकार है, उन्होंने हमारे लिए कई तरह की योजनाएं जो हर घर जन जन तक पहुंचने का काम कर रही है और सरकार उसे पहुंचाने का काम कर रही है। आज आप देखेंगे कि हमारे घर के हर व्यक्ति को किसी न किसी योजना के तहत जोड़ा गया है, चाहे वो घर के बुजुर्ग हो, घर की महिलाएं हो, घर के बच्चे हो या छोटी कन्याएं हो, हर किसी को किसी न किसी की योजना के तहत उसे जोड़ा गया है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि हमारे झारखंड की सरकार, गठबंधन की सरकार और हमारे माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी और मेरे पिताजी के माध्यम से आप सबों के लिए कई योजनाएं चल रही है, जिसकी जानकारी आप प्राप्त करें और उसका लाभ उठाएं। आप सब अगुआ आवास के बारे में जानते होंगे, आप सब अगुआ स्वास्थ्य के बारे में जानते होंगे। ये नई योजना है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। इस बार आपने देखा होगा, आपकी सरकार, आपके द्वार का जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें एक नई योजना लाई गई थी, अगुआ स्वास्थ्य योजना। इस योजना के माध्यम से आप सभी को 10 लाख तक की निःशुल्क इलाज किसी भी अस्पताल में कराया जाएगा। वो सरकार की जिम्मेदारी है। आप सभी जो भी लोग उसके लिए आवेदन किए हैं उसको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है आप सब कृपया उसे कराएं। आप देखेंगे कि ऐसी कई तमाम योजनाएं, चाहे हमारी बच्चियों के लिए साबित है या सर्वजन पेंशन के माध्यम से सभी बुजुर्गों को, विकलांगों को और विधवा बहनों को भी पेंशन देने का काम कर रही है। सभी को हरा राशन कार्ड मिल रहा है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका जिक्र हम करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, और मंच पे बहुत ही अतिथि मौजूद हैं जो आप सबों के बीच अपनी बातों को रखेंगे। मैं आप सभी को पुनः बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इसके साथ साथ आज 2 अक्टूबर का दिन है, हमारे महात्मा गांधी का आज जयंती है, तो मैं आप सभी को कहूँगी कि आज के दिन और इस मंच के माध्यम से हम सबों को महात्मा गांधी को नमन करना चाहिए। और इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूरे देश भर में गांधी जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से, और आज छुट्टी का भी दिन है। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जगह जगह पर कई सौगात भी दी जा रही है, कई उद्घाटन, कई शिलान्यास, कई नियुक्ति वितरण और कई कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसी निमित्त आज चतरा में हम लोग ये गांधी जयंती शुभ अवसर पर लाभार्थियों के बीच में कुछ लाभ देने की योजना है। कुछ ऑफर लेटर भी हम लोग वितरण करेंगे, कुछ योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ झारखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड में गरीब कल्याण के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गई है। लगातार 2020 से लेकर अब तक पूरे झारखंड में एक बहुत सोच समझ करके मिशन और विजन के तहत कि जो प्रखंड में, अंचल में, जिला में जो काम होते हैं, और बहुत ऐसे गांव के हमारे व्यक्ति हैं जो प्रखंड भी नहीं देखा है, जिला भी नहीं देखा है, और जो उनका बुनियादी समस्या है उसका निदान नहीं होता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक अभियान चलाया कि भाई आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम कि पूरे राज्य भर में सभी पंचायतों में शिविर लगाकर सभी को समस्या सुनने के काम हमारे जिला के पदाधिकारियों ने किया। अब उसी के तहत फिर चला आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। तो जो बुनियादी समस्याएं थी, किन्हीं को लेबर कार्ड नहीं था, जॉब कार्ड नहीं था, किन्हीं के पास राशन कार्ड नहीं था, किन्हीं को आवास नहीं मिलता था, किन्हीं को पेंशन नहीं मिलता था, तो जो गरीब से जुड़े हुए समस्या थे उसको
सरकार के पदाधिकारियों ने सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन सब किया गया। आज हम कह सकते हैं कि जो 60 वर्ष उम्र वाले हमारे बुजुर्ग पुरुष हो चाहे महिला हो, इस अभियान के तहत सर्वजन पेंशन के माध्यम से एक भी पूरे झारखंड में चतरा जिला में 154 पंचायत के जितना गांव है, कोई 60 वर्ष उम्र वाले पेंशन लेने वाला नहीं बचा है। ये सरकार की योजना है। पहले लोग घूमते रहते थे, बाबू 70 वर्ष हो गया, 75 वर्ष हो गया, 80 वर्ष हो गया, वो तो खाना नहीं दे रही है, बेटे घर से निकाल दिया, लेकिन पेंशन नहीं मिलता था। जिनको पेंशन लेना है उसको भी बीपीएल में जरूरी था, जिसको इंदिरा आवास लेना है उसका भी बीपीएल में जरूरत था। लेकिन हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल का कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको चाहिए पेंशन उसको नहीं लेना है टेंशन, हर लोगों को पेंशन देना है, आवाज़ देना है। इसलिए भी सरकार काम की। इसके बाद 50 बरस से 60 बरस, क्योंकि अब 10 वर्ष इंतजार करेंगे 60 बरस आएगा, फिर क्या होगा कौन जानता है। फिर हमको 21 बरस से 50 और 18 बरस आवंटित किया है। चतरा में लगभग 32,000 है, वो हम लोग लाभुकों का चयन आपकी योजना आपकी सरकार के माध्यम से किया गया। और भी दुकान आय का सबूत कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी योजना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से आपको 15 लाख रुपया तक। तो ये सरकार की कई योजनाएं विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार की चलाई जा रही है। सबसे योजना था आपको सावित्री बाई फुले योजना, जो बच्चों के खाते में हम लोगों ने लगभग झारखंड में 9 लाख परिवारों को देने काम किए। और खासकर हमारा जो विभाग है उद्योग विभाग, उद्योग में भी कई योजना है। हमारा जो कुटीर उद्योग बोर्ड, खादी बोर्ड, माटी कला बोर्ड, जियाडा उद्योग विभाग, इसमें भी कई योजना है। इसमें भी उनके लिए 3 लाख, उनका भी 3 लाख जो खिड़की दरवाजा लगा के अपना आय का स्रोत बढ़ा सके। से 18 प्रकार की योजना है, ऐसे भी लोग लाभ ले सकते हैं जुड़ के। इसके साथ साथ श्रम विभाग में भी योजनाएं हैं जो श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग हैं कि श्रम विभाग में कौन सा योजना है, कैसे लाभ मिलेगा, तो में उनका लाने के लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने अब 50,000 रुपये उनको लाने के लिए देते हैं। कंपनसेशन राशि विदेश में कोई घटनाएं घटी तो 5 लाख, राज्य के देश के अंदर कोई घटनाएं घटी किन्हीं का 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, जैसा उसका केस नेचर है केस का। तो इसके साथ साथ और योजना है जो निबंधित है, किन्हीं का कोई बीमारी अटैक किया, जिनको इलाज की आवश्यकता है, उनके पास पैसा नहीं है तो उनका इलाज फ्री श्रम विभाग से होता है। उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, साइकिल की योजना का लाभ, कन्यादान योजना का लाभ। तो कई तरह के आपको जो ब्लॉक में जो योजना नहीं है, जो अन्य विभाग में नहीं है, जो सरकारी बड़ा कंपनी हो छोटा कंपनी हो, उनको रोजगार से जोड़ना है। अभी हम लोगों ने 30 तारीख को 20,000 युवतियों को ऑफर लेटर देने काम किया। और इसके साथ साथ हजारीबाग प्रमंडल में हम लोग 10,850, फिर आपको कोल्हान में 11,000, फिर आपको रांची में लगभग 11,000 कुछ, 5,031 पलामू में, यानी पूरे राज्य भर में अभी तक 73,000 युवतियों को हम लोगों ने विभिन्न कंपनियां में स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ने। हम लोग 30 तारीख को धनबाद से 9 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से 12,500 छात्र छात्राओं के खाते, चतरा नगर परिषद हो चाहे चतरा विधानसभा हो, कोई सा प्रखंड, कोई सा पंचायत, कोई सा गांव नहीं है जिस पंचायत में 268 करोड़ रुपया के राज्य सरकार ने कैबिनेट से पारित किया है। तो यहाँ पर शहर से लेकर गांव तक सैकड़ों नहीं हजारों जो है झारखंड सरकार में विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं हैं, तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही है। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कोई टोला मोहल्ला कोई भी समाज वंचित नहीं रहे। एक विकास के अभियान, विकास के आंधी में सभी को लाभ मिलना चाहिए। और हम लोग राज्य के 24 जिला में एक बार नहीं, एक जिला में 5 बार, 6 बार, 7 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ घूम करके
कई बेनिफिशियरी लोगों को लोगों लाभ देने काम किए। और झारखंड सरकार के जितना विभाग है, जितना योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जितना नियुक्तियां हुई, हम लगता है कि पहली बार 5 वर्षों में सरकारी नियुक्ति, टीचर की नियुक्ति हुआ। फिर हमको पीजीटी की नियुक्ति हम लोग 3-4 दिन पहले दिए। श्रम विभाग से भी नियुक्तियां हुई है, जेपीएससी के माध्यम से नियुक्तियां हुई, पंचायत सचिव का नियुक्ति हुई। ऐसे पूरे झारखंड में जितना नियुक्तियां सरकारी हुआ उसमें चतरा का भी बहुत भागीदारी है। जैसे 2550 अगर हम पंचायत सचिव का नियुक्ति किए तो चतरा के 81 युवतियाँ उसमें शामिल है। टीचर के बहाली में एक बार हम लोग 3469 के नियुक्ति वितरण किए, उसमें चतरा का 300 था। फिर हम लोग पीजीटी में अभी फिलहाल कुछ 1200 को किए तो उसमें लगभग 200 था। अभी लगभग 600 के हुआ, उसमें भी चतरा लगभग 100 को था। तो जो भी नियुक्तियाँ होती है चतरा का हर विभाग में भागीदारी होती है। अभी हमारे विभाग में इंस्पेक्टर का भी नियुक्ति हुई, उसमें भी चतरा के लोग थे। बीडीओ सीओ का जेपीएससी के माध्यम से हुआ, उसमें भी चतरा के कोई डीएससी है, कोई बीडीओ है, कोई सीईओ है, कोई जेलर भी है, कोई आपको सर्जेंट भी है। तो जो जहाँ जहाँ जिनको जिस विभाग में उनका नियुक्ति मिला है सभी लोग काम कर रहे हैं। और झारखंड सरकार ने जो अभियान चलाया कि गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित जो हमारे महिलाएं हैं उनके साथ जो अन्याय होता था उनको न्याय मिले, इस दिशा में सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। और क्षेत्र में हम विधायक होने के नाते, हम मंत्री होने के नाते, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे स्कूल हो, भी जितने उच्च विद्यालय हैं सभी हम लोगों ने मॉडल विद्यालय रूप में विकसित करने का काम किया। जितने नदी में पुल नहीं था वहाँ पुल बनाने का काम किया। जहाँ सड़क खराब था उसको मरम्मती जीर्णोद्धार करने का काम किया। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ भी बनाने का काम किया। और सबसे बड़ा योजना जो बिजली बिल झारखंड सरकार ने बकाये बिल जिन पर एफआईआर होता था, जो गरीब है, जो देने नहीं सक रहा है, बिजली बिल माफ़ करने की सरकार ने काम किया। केसीसी लोन जो बैंक से लोन लेते थे, पहले था 50,000 माफ़ी, अब हम लोगों ने 2 लाख रुपया सरकार ने माफ़ करने की योजना है तेजी गति से। इसके साथ 200 यूनिट बिजली झारखंड सरकार ने फ्री किया है। जितने भी गांव में बिजली जलेगा, हमको लगता है कि 200 यूनिट से ज़्यादा कोई नहीं जलाता होगा। तो बिजली हम कह सकते हैं कि झारखंड में फ्री है। तो सरकार पूरे गरीब से लेकर के हर समाज को लाभ देने के पूरा प्रयास कर रही है। और हम अपने क्षेत्र में पूरे चौमुखी विकास के लिए लगातार 5 बरस लगातार विभिन्न प्रखंडों में घूमते रहे, लाभार्थियों लाभ देते रहे और अभी भी घूम रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। अभी हमको नगर परिषद में नगर पालिका का कार्यक्रम है, वहाँ भी उद्घाटन है, शिलान्यास है, कुछ शहरी आवास के चेक भी वितरण करना है। चूँकि जिनका काम रहता है लोग प्रखंड के अंतर्गत चक्कर काटते रहते हैं, सही समय पर लाभ नहीं मिलता है। कार्यक्रम कराने से जिसका वेटिंग में काम है, परेशान है, दौड़ रहे हैं, उनको बिना बुलाए बिना मांगे उसका लाभ मिलता है। तो सरकार के कई योजना है। मेरा आग्रह है कि सभी लोग सरकार के योजनाओं से जुड़िए और प्रचार प्रसार के माध्यम से होर्डिंग लगाई जा रही है। और जहाँ भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि शनिवार रविवार अपने हम क्षेत्र में रहते हैं लगातार और सभी से सुबह से ही जनता दरबार लगाते हैं, समस्या सुनते हैं। तो जिनको जिस प्रकार का समस्या हो आप हमारे बीच रखिए, आपका समस्या का अवश्य समाधान करने का प्रयास करेंगे। समय कम है, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सभी को मैं अपनी तरफ से, आप कहीं कल से नवरात्र है तो दुर्गा पूजा को बहुत बहुत बधाई देते हुए, नवरात्र को धन्यवाद देते हुए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। आज पूरे देश में महात्मा गांधी जी का जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। गांधी जयंती शुभ अवसर पर चतरा में कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्तियों का वितरण और जो हमारे जो बेनिफिशियरी हैं, लाभुक हैं, उनको हम लोगों ने कई योजनाओं के से उन लोगों को लाभ देने का काम किया। और अभी नगर परिषद में भी कार्यक्रम है, वहाँ भी लाभुक जुटे हुए हैं, वहाँ भी लोगों को लाभ देना है। योजना का उद्घाटन, शिलान्यास, सिलसिला लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा।
ये एसएससी सीजीएल परीक्षा पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, कोई भी काम होता है तो आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन सरकार का जो मापदंड है, जो नियम कानून है, उसके तहत चाहे नियुक्तियाँ हो, सरकारी गैर सरकारी या विकास योजना, जिनको लाभ देना है, जो उस लायक हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। गांव में सड़क बनना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, बिजली बिल माफ़, बिजली बिल फ्री। तो सरकार अपना काम कर रही है। जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है।